अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अब काफ़ी बेहतर हूँ आप सबकी दुआओं से। आई नो इट्स बीन वेरी लॉन्ग और मैं काफ़ी टाइम गायब रही हूँ यूट्यूब से। मुझे मैसेजेस रिसीव होते रहे हैं और मैं बहुत कोशिश की है कि साथ साथ रिप्लाई करती रहूँ। और आज कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा था तो सोचा आपके साथ मेकअप ट्रैवल किट शेयर करूँ। सो जनाब, मेरे आ गई है ससुराल में शादी, तो मुझे लगा कि एक समर सीज़न है और समर सीज़न के हवाले से आप लोगों को क्या क्या लेके जाना चाहिए वो मैं बताऊंगी। अच्छा, अभी बात करेंगे हम लोग सिर्फ मेकअप की। स्किन केयर की मैं आप लोगों के साथ फिर एक छोटा सा शेयर करूंगी कि समर के अकॉर्डिंग स्किन केयर क्या होना चाहिए, मैं कौन सा स्किन केयर इस्तेमाल करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये ब्यूटी बॉक्स पहले भी आपने देखा है, तो ये इस तरह से है। ये मेरे फादर मेरे लिए लेकर आए थे। यहाँ पे एक जिप है, जिपर बना हुआ है और यहाँ पे एक खाना है और एक यहाँ पे पॉकेट, और ये इतना इसका साइज़ है। मतलब इट्स अ स्मॉल, नॉट अ मीडियम और लार्ज। तो हम लोग ना बगैर टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वैसे तो इतनी गर्मी में मैं फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आप एहतियातन एक फ़ाउंडेशन रख लें। मैं फेंटी ब्यूटी की फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, इट्स ओरिजिनल। और इसमें जो मेरा नंबर है वो है जी 170 प्रो फिल्टर। जी फेंटी ब्यूटी की बहुत अच्छी फाउंडेशन है, पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। क्योंकि गर्मियां हैं और मैं पंखा बंद करके, हर चीज़ बंद करके ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। गर्मियां हैं तो मेकअप का टिकना बहुत ज़रूरी है। सो मैं रिकमेंड करूँगी मेकअप मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और ये बहुत बेस्ट है अगर आपको चाहिए कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रह जाए। ठीक है जनाब, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अदद हमारे पास करेक्टर पैलेट होनी चाहिए। इसमें कंसीलर है, कलर करेक्टर्स हैं, कंटोर है, क्रीम कंटोर है। सो आप इसको इजीली जो है ना वो कर सकते हो। तो मैं ये एक कलर करेक्टर पैलेट भी ऐड कर रही हूँ। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो मेकअप आप कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ साथ आपके पास लूज़ पाउडर में होना चाहिए। मेरे पास ये ब्यूटीफाई बाय आमना की किट है, ठीक है, जो मेरी चल रही है और ये इसका एक शेड घिस चुका है, ख़त्म हो चुका हुआ है, बल्कि ये 2 शेड्स का भी पैन हिट हो चुका है। तो एज अ लूज सेटिंग पाउडर के लिए मैं ये पैलेट रखूँगी, क्योंकि ये इसके ऊपर लिखा है ये है ही इनविजिबल सेटिंग पाउडर, तो ये लूज़ पाउडर का काम करता है। ठीक है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। उसके बाद जनाब एक आपके पास अच्छी सी ब्लश पैलेट होनी चाहिए। अगर नाइट का फंक्शन हो तो ये जो है शाइनी से खूबसूरत से पिंक और पीच कलर के ब्लश, तो ये आपका इससे गुजारा अच्छा चल जाता है। तो ऑप्शन के तौर पे मैंने इसे भी रखा हुआ है। देन उसके बाद आपके पास एक अच्छी सी कॉन्टोर पैलेट होनी चाहिए। मेरे पास आई मैजिक की कॉन्टोर पैलेट है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ अपनी, जब मैंने मेकअप किट शेयर की थी शादी के लिए। तो ये जी कुछ इस तरह से है। तो ये मैंने एक रखी है आई मैजिक की कॉन्टोर पैलेट साथ में। फिर आपके पास एक अच्छी सी हाइलाइटर पैलेट होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मेकअप में मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड अमाउंट ऑफ मेकअप। अच्छी क्वालिटी चीज़ों पे आप अपना मेकअप जो है वो उन पे पैसा खर्च किया करें। मेरे पास ये फोकोलेयर की है पैलेट और मेरी बहुत फेवरेट है। हैंडी सी है, छोटी सी, और ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी है। मेरे पास और भी पड़ी हुई हैं बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, और ये यूज़ भी हुई है। तो एक हम ये रखेंगे पैलेट। देन हमारे पास एक और ब्लश का ऑप्शन है। इफ़ समर्स हैं तो उनमें पीच कलर बहुत अच्छा लगता है ब्लश का। सो मैं ये ब्लश पीच कलर का, फोकोलेयर का ही इसका शेड है पीच। तो इन केस कि आपका पीच का मूड हो तो आप मैट में भी आप ब्लश यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा हाइलाइटर रखूँगी, दैट इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड का, और इसका जो शेड है दैट इज़ बहुत फेमस शेड है, प्रीशियस पेटल। ये बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैं एक और एक्स्ट्रा रखूँगी हाइलाइटर। देन उसके बाद एक आईब्रो आपके पास किट होनी चाहिए। चूँकि मतलब जितना हो सके, आप गर्मियों में शादी भी है तो आप कोशिश करो कि आपका नॉर्मल लाइट सा मेकअप हो, इतना ओवर नहीं कि उतारना मुश्किल हो जाए। या फिर ये है कि आप इस तरह से करो। तो मैंने जेल तो नहीं रखा, मैंने ये पोनी एनर्जी की आईब्रो पैलेट रखी हुई है। आई थिंक दैट इज़ इनफ, इससे आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है करने की। ठीक हो गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं कंसीलर की। एक करेक्टर पैलेट में कंसीलर पड़ा और एक ये मैंने मैक का स्टूडियो फिक्स कंसीलर, वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर। अगर
आप चाहते हो कि आप किसी अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करो तो एक ही दफ़ा पैसे इन्वेस्ट करो, अच्छी चीज़ ले लो। देखो कॉम्पैक्ट पाउडर, फाउंडेशन और कंसीलर ये आपका टॉप नॉच होना चाहिए। तो मैंने इसमें जी ये मैक का स्टूडियो फिक्स रखा है और इसमें जो मेरा शेड है NC30 शेड है और ये बहुत बेस्ट है। आप इवन इसके साथ भी बेस बना सकते हो, ये इतनी अच्छी चीज़ है। तो मैं कंसीलर के तौर पे इसे रखूँगी। देन उसके बाद अगर बात करें क्रीम कॉन्टोर की तो मेरे पास ये शी ग्लैम का क्रीम कॉन्टोर है, बहुत अच्छा है। इसका जो शेड है वो है जी वार्म हनी। तो एज एन ऑप्शन मैं इसे भी रख रही हूँ कि इनकेस आपका मूड बन जाए। तो उसके बाद शी ग्लैम के ये ब्लशेज़ हैं और फेमस शेड जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो जी एक लव केक है पिंक में, और उसके बाद मैंने एक रखा है जी शी ग्लैम का ये ब्लश और ये है जी इसका शेड रोज़ एंड रिचुअल। सो ये दो ब्लशेज़ और एक हमने क्रीम कॉन्टोर भी रख लिया कि इन केस हमें अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक अच्छा सा आपके पास मेकअप फिक्सिंग स्प्रे हो। मेरे पास निक्स का डुई फिनिश वॉल्यूम में ये बहुत अच्छा फिक्सिंग स्प्रे है, मैं अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मैंने इसे अपनी थ्रू आउट द शादी इसे इस्तेमाल किया है, सो मैं इसे ऐड करूँगी। देन एक आपके पास मेकअप रिमूवर होना चाहिए। मेरे पास APK का मेकअप रिमूवर और ये वन ऑफ द बेस्ट। आप ये ने देखा है कि ख़त्म हो रहा है वो इस वजह से कि ये स्किन को ड्राई नहीं करता। आप जब इससे मेकअप उतारते हो आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है और उस पर चेहरे पे हल्का सा ग्लो आ जाता है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट APK का मेकअप रिमूवर। देन उसके बाद आपके पास एक ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए और BBA बाय सुलेमान के बेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं। सो जनाब उसके बाद हम बात करते हैं अब बात करते हैं आई शेडो पैलेट्स की। हमारे पास आई शेडो पैलेट्स कौन कौन से होने चाहिए। ऐसे जी ये मैंने एक फोकलेयर का आई शेडो पैलेट रखा है जो कि मेरा टूट गया और आप देख सकते हो कि मैंने इसे कितना इस्तेमाल किया। इसको लेके जाने की वजह क्या है कि मेरा जो मेन ड्रेस है वो ये वाला कलर का ड्रेस है, तो इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। दूसरा ये कि इसमें बहुत अच्छे ट्रांजिशन शेड्स भी हैं और एक दो ग्लिटर भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो मैं इसलिए, और इसका मैं दूसरा ये कि शीशा काफ़ी यूज़ेबल है, तो मैं ये पैलेट ले रही हूँ। उसके बाद आपके पास एक जो है ऑप्शन में एक और मेटालिक शेड, ये मैंने आप मेरी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मौजूद है फोकोलेयर की शेड। ये मैंने एक पैलेट सारी के आप अपनी मर्ज़ी के मेटालिक कलर्स इकट्ठे करके अपने लिए ख़ुद पैलेट क्रिएट कर सकते हो। इसमें ये ग्लिटर है, ये भी मेरे ड्रेस में है और ये सारे मेटालिक शेड्स हैं, तो आप ये भी रख सकते हो। कोई भी कलर हो आप इसे उठा के लगा सकते हो। मेरी यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो बनी है कि आप ख़ुद से कस्टमाइज़ पैलेट कैसे बना सकते हैं। तो ये साइज़ में बहुत छोटी है और ईजी टू ट्रैवल है, सो इसीलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। देन उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास मैट आई शेडोज़ का होना चाहिए। आपको ये मैंने मैट आई शेडोज़ भी आपको कस्टमाइज पैलेट सिखाई है कि इस तरह से आप अपनी पैलेट बना सकते हो। ये आप देख सकते हो कि मैं इसे किस हद तक यूज़ कर चुकी हूँ। सो मैंने अपनी शादी पे भी ये शेड्स बहुत इस्तेमाल किए हैं। सो ये 3 पैलेट्स आई शेडो पैलेट्स मैं अपने साथ कैरी करके ले जा रही हूँ। प्राइमर मैंने जो है वो ऐड किया है वाटर वाइटामिन की ये वंडर जेली, ठीक है। मैं अब मेरी कोशिश यही है कि मेकअप मेरा जो है वो नेचुरल हो, नेचुरल प्रोडक्ट से हो, ताकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो सके। सो आप ये देख सकते हो मैंने काफ़ी यूज़ की हुई है और शादी के बाद से कहीं पे भी दावत या कुछ भी हो तो मैं यही प्रोडक्ट वाटर वाइटामिन के इस्तेमाल कर रही हूँ। आई लव दिस। सो ये कि स्किन केयर में इतनी कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, मैं उसके लिए मैं आपको अभी बेशक या बाद में बताऊंगी। तो इसको एज अ प्राइमर मैं रख रही हूँ। ये वंडर जेली है उसकी, और मेरा वैसे फुल कोशिश है कि मैं फाउंडेशन यूज़ ना करूँ, तो मैंने वाटर वाइटामिन के ये CC जेल रखे हैं, ठीक है। ये एक शेड आइवरी है, एक शेड लाइट, और मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ क्योंकि एक डार्क है और एक मेरी स्किन से थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है और एक डार्क है, तो मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन का परफेक्ट शेड बन जाता है। सो जनाब ये मैंने अपने यूज़ के लिए मैंने ये रखा है, और इन केस अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर वो फाउंडेशन का ऑप्शन भी है मेरे पास। देन उसके बाद आई लैश कर्लर होना चाहिए, ठीक है, लैशेस को कर्ल करने के लिए, तो ये मैंने रखा है आई लैश कर्लर। तो अब हम बात करते हैं मेकअप ब्रशेज़ की। सो आपके पास ये मैंने मेकअप ब्रशेज़ रखे हैं और ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपके पास एक पाउडर ब्रश होना चाहिए। अक्सर नहीं पता चलता और मुझसे पूछ रही होती हैं कि जी किस तरह के हम मेकअप ब्रशेज़। एक आपके पास ये पाउडर ब्रश होना चाहिए जो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। एक आपके पास ये ब्लश ब्रश होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास क्या उसको बोलते हैं जी,
ये आप एक्स्ट्रा एक ब्रश रख लो, अगर कोई और कलर लगाना हो तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ब्रश है। देन उसके बाद कॉन्टोरिंग के लिए एक इस तरह का कॉन्टोरिंग वाला ब्रश रख लें। देन उसके बाद ये अंडर आइज़ को सेट करने के लिए ये वाला ब्रश रखा हुआ है। और बाकी ये आइज़ के ब्रशेज़ हैं जिनमें ये एक स्पूली ब्रश होना चाहिए, ये आईब्रोज़ के लिए एंगल ब्रश होना चाहिए, और ये अंडर आइज़ को सेट करने के लिए ब्रश होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास ये हाइलाइटर ब्रश, मैं इसे हाइलाइटर इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो हैं 1 2 2, हाँ जी, ये 2 जो हैं जी ब्लेंडिंग ब्रशेज़ मैंने रखे हुए हैं, फ्लफ़ी ब्रश ब्लेंडिंग के लिए। देन उसके बाद एक ये ब्रश रखा हुआ है फॉर डिफाइनिंग आउटर कॉर्नर और इनर क्रीज। देन ये एक लिपस्टिक ब्रश। देन ये अंडर आइज़ को जो है वो आई शेडो ब्लेंड करने के लिए ये वाला ब्रश, और ये आइज़ को नीट करने के लिए ये वाला ब्रश। तो ये बेसिकली, और अगर आपने कोई आई शेडो से अपना लाइनर, स्मज लाइनर लगाना तो उसके लिए ये ब्रश रखा है। तो हर चीज़ के लिए एक एक ब्रश जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। सो आप इतने ब्रशेज़ आपके लिए इनफ हैं। आप इन ब्रशेज़ के साथ बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। तो ये BH कॉस्मेटिक्स के ब्रश हैं, इनमें से कुछ ब्यूटीफाई बाय आमना के हैं और जोईवा के, ये मिक्स ब्रश हैं। तो मैं मिक्स करके जो है ना वो ये साथ लेके जा रही हूँ, ठीक है। इन ब्रशेज़ को हम इसमें रखेंगे। हाय 1 मिनट। सो जनाब यहाँ पे देख लें, ये मेरे सारे ब्रशेज़ इसमें इजीली आ गए हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम बात करते हैं जी, ये आप एक्स्ट्रा आपके पास ये BBA के वाइप्स हैं, आप रख लो मेकअप रिमूवर इसे साफ़ करने के लिए। इसे हम पीछे रख लेंगे, इसके पीछे। अब बात करते हैं हम लिपस्टिक्स की और लाइनर और मस्कारा की। गर्मियाँ हैं तो कोशिश करें कि आपका जो मस्कारा है वो वाटरप्रूफ हो। तो मैंने ये बॉब का मस्कारा रखा है, ये बहुत अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ है और बहुत अच्छी आपको लेंथ प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद मैंने ये BBA बाय सुलेमान की ये नाइट क्वीन आईलाइनर मैंने रखा है, ये भी बहुत अच्छा पेन आईलाइनर है, इजी टू यूज़ है। सो देन ये हमारे पास ये 2 चीज़ें हो गई। देन अब बात करते हैं लिपस्टिक्स की। तो लिपस्टिक में मैं आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, हंडायन की ये लिपस्टिक प्लस लिप लाइनर्स हैं। तो ये बहुत अच्छी हैं और लॉन्ग लास्टिंग है, ये नहीं हिलती। ये मैंने 12 की 12 मंगवा ली थी। तो ये मैंने 3 रखी हैं एज इसे लिपस्टिक भी। ये शेड, ये समर कलर्स हैं, ठीक है। इनमें पीच भी है, आउटलाइनिंग के लिए ये रेड शेड है, क्योंकि मेरे जो ड्रेसेस हैं वो रेड ब्लू टाइप का है, तो मैंने उसके हिसाब से अपनी रखी हैं। आप अपने ड्रेसेस के हिसाब से आप रख सकते हो। तो ये एज अ लिप लाइनर और आप इसे एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने रखी हैं। देन उसके बाद ये एक मैंने टर्क्वाइज़ ब्लू कलर का आईलाइनर रखा है, पेंसिल लाइनर है, कि आप इसे अंडर आइज़ यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आपके पास ग्लॉस, ये मेकअप रेवोल्यूशन का आप सब जानते हैं मेरा फेवरेट ग्लॉस है, ये मैंने रखा हुआ है अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए। और उसके बाद ये 2 मैंने ब्यूटी ग्लेज़ के ग्लॉस रखे हैं। मैंने इनका रिव्यू, अभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैंने रिव्यू आपको नहीं दिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को वो रिव्यू दूँगी, इंस्टाग्राम पर भी और यहाँ भी। और ये 2 ग्लॉस मैंने रखे हैं ब्यूटी ग्लेज़ के, ठीक है। ये 2 शेड हैं, एक है लव 102 और एक है इंजॉय 101। सो ये 2 ग्लॉस रखे हैं। उसके बाद ये 2 लिपस्टिक्स रखी हैं मैंने, एक मेडोरा की है, इसका शेड है जी कैमियो पिंक, ये कलर है, ये पिंक सा। कोशिश मेरी ज़्यादातर जो लिपस्टिक हैं वो पिंक मॉव में मैंने रखी हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है रेड लिपस्टिक लगाने का इतनी गर्मी में। सो ये फॉकलियोर की लिपस्टिक है, इसका शेड है ST वैलेंटाइन। सो मैंने ये रखी है कि आप रेड लिपस्टिक में, ये भी वैसे आपको टिप बताऊंगी कि आप रेड ड्रेस अगर वेयर कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं उसके ऊपर आप रेड लिपस्टिक लगाओ, आप ये 2 कॉम्बो करो, ये आउटलाइन रेड से दो, ठीक है, उसके अंदर ये आप पिंक कलर की, इस कलर की लिपस्टिक लगाओ, यकीन करो ये इतना खूबसूरत कंट्रास्ट बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती, बल्कि मैं आपको स्वैच करके दिखाती हूँ। ये जी कुछ इस तरह से इसका शेड आता है। ये आप लिप पेंसिल दो और अंदर आप ये डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक लगाओ, पता ही नहीं चलेगा कि आपने रेड कलर की लिपस्टिक नहीं लगाई, ये इतना खूबसूरत शेड देता है। उसके बाद मैंने ये काशीज़ की लिपस्टिक रखी हुई है, ठीक है, इसका शेड है जी कप केक, ये इस कलर में है। तो मैं सोच रही थी कि ब्लू टर्कवाइज, मेरा ड्रेस का कलर टर्कवाइज ब्लू है, तो मैं सोच रही थी कि उसके साथ ये शेड वेयर करूं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कोई डार्क कलर यूज़ करने का। सो ये एक मैंने न्यूड आई पेंसिल रखी है आंखों के अंदर लगाने के लिए ना, आपके पास ये न्यूड कलर होना चाहिए।
मैं वाइट यूज़ नहीं करती, मैं न्यूड यूज़ करती हूँ। सो ये लिपस्टिक्स के कुछ ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से, आपको जो कलर आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग है आप ये यूज़ करो, हम इसे भी रखते हैं। सो जनाब, ये जो बैक वाला खाना था, यहाँ पे मेरी सारी की सारी लिपस्टिक्स, लाइनर, मस्कारा मैंने यहाँ पे रख दिया है। अगले खाने में ब्रशेज़ आ गए और यहाँ पे मेरा सारा मेकअप खूबसूरती से सेट हो चुका हुआ है। मुझे और किसी चीज़ की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, मेरी हर चीज़ जो है वो प्रॉपर सेट हो चुकी है। सो जनाब, ये था आपका ट्रैवल मेकअप किट। अगर आप शादी पर जा रहे हो तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। और स्किन केयर के लिए भी जो है सो मेरी ज़बान इतनी बीमारी से जब मैं उठी, आई एम सॉरी, मेरी ज़बान बहुत हकलाना स्टार्ट हो गई है। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करते रहिए, एक लफ्ज़ पे बार बार अटक जाती हूँ। तो स्किन केयर के लिए भी इंशाल्लाह बहुत जल्द व्लॉग आएगा मेरा, कि मैं आपको बताऊंगी कि समर के हवाले से और विंटर के हवाले से आप कौन से स्किन केयर कर सकते हो और मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज़। आई नीड योर सपोर्ट एंड लव। अल्लाह हाफिज़।